प्रधानमंत्री की सारे बातों में ऐसा लगा कि कांग्रेस दल के जो सभापति आदरणीय खरगे जी ने राज्यसभा में यूपीए के जो विभिन्न कामों की जो विवरण दी, उसी के उत्तर में आज पूरी प्रधानमंत्री जी ने अपनी भाषण वहीं पे उत्तर देते हुए अपना समय खत्म किया। फर्क बस इतना ही था कि खरगे जी ने अपने पद की गरिमा और सदन की गरिमा बचाई रखी और प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में जो कटुता और जो अहंकार व्यक्त किया, इससे मुझे राहुल गांधी जी की सदन में कही हुई एक बात याद आती है कि रावण को उसके अहंकार ने ही हराया। और यही बात आज सदन में दिखाई दी, क्योंकि अहंकार से अंधी हुई ये महाराज की सरकार ने भारत में बढ़ती हुई महंगाई को नहीं देखा, मणिपुर में सुलगती हुई आग को नहीं देखा, अग्निवीर के बेरोजगार युवाओं की आवाज़ को नहीं सुना और आर्थिक असमानता जो बढ़ती हुई जा रही है उसको नज़रअंदाज किया। तो ये अहंकार के साथ उन्होंने कांग्रेस पे बड़े आरोप भी लगाए, यही हम उनसे यही अपेक्षा करते थे। और उन्होंने ये पत्थर जो कांग्रेस पर फेंके, इन्हीं पत्थरों के साथ कांग्रेस पार्टी भारत के जनता के साथ मोदी की लंका के पास ले जाने के लिए एक सेतु बनाएंगी और ये अहंकार को आने वाले 2024 के निर्वाचन में भारत की जनता जनार्दन इस अहंकार को भंग करेगी। तो सर, एक चीज उन्होंने कही कि एक ही प्रोडक्ट को बार-बार लॉन्च करने की कोशिश बीजेपी अकेले लेकर के आएगी। देखिए, उन्होंने कांग्रेस पे आरोप लगाया, ये नहीं कहा कि कांग्रेस के समय पेट्रोल का दाम कम था, ये नहीं कहा कि डीजल का दाम पेट्रोल के समय कम था, ये नहीं कहा कि कांग्रेस के कारण लोगों को वोट का अधिकार मिला, पंचायत का अधिकार मिला, एमजी-एनरेगा का अधिकार मिला, अन्न सुरक्षा का अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार मिला, आईआईटी बने, आईआईएम बने, ये सारे बातें इन्होंने नज़रअंदाज किए। और इसीलिए इनके अहंकार से 2014 से पहले भारत उनको दिखता ही नहीं, भारत उनको नज़र ही नहीं आता। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पाठ पढ़ाते गए प्रधानमंत्री, और बहुत दुख की बात है कि सबसे बड़े छात्र आज उन्हीं के समक्ष में उनके भाजपा दल में नजर आए। जब भी प्रधानमंत्री मुंह खोलते हैं, नेहरू जी की निंदा करते हैं, कांग्रेस पार्टी की निंदा करते हैं, राहुल गांधी की निंदा करते हैं। अरे साहब, सत्ता में आप हो, अब जिम्मेदारी आपकी काम करने की थी, निंदा करने का काम विपक्ष का होता है। आप विपक्ष का काम आप करने की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका सपना जरूर होगा। 2024 के इस चुनाव में प्रधानमंत्री विपक्ष में बैठेंगे।